आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से टोटल 12 क्वेश्चन तक 8 से 12 तक देखेंगे, मीन्स टोटल 5 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल लिखा गया है कि मेरी मित्र कहानी की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। वह यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो सबसे पहले इसे समझे कि ये जो कहानी का किताब है उस पर कुछ मूल्य लिखा हुआ है और उस मूल्य पर 25% का छूट रहता है और मेरा जो फ्रेंड है ना वो 25% छूट में खरीद कर लाता है, लेकिन आके हम ही को बेचता है जितना दाम लिखा हुआ रहता है, मतलब निर्धारित मूल्य पर ही बेचता है। तो स्वाभाविक है उसको फायदा ही होगा। तो चलिए कितना फायदा होता है वो निकालते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि निर्धारित मूल्य की यदि बात करें तो मान लीजिए कि ये एक किताब है और इस किताब में पता नहीं कितना निर्धारित मूल्य है। निर्धारित मूल्य मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, वो पता नहीं। ये निर्धारित मूल्य का पता नहीं, लेकिन इस निर्धारित मूल्य पर जो छूट मिलता है वो 25%। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इस किताब का निर्धारित मूल्य है कितना और उस निर्धारित मूल्य पर 25% छूट आखिर कितना छूट होता है। तो यहां मान लेते हैं पुस्तक का निर्धारित मूल्य बराबर 100 रुपया है ना बच्चों। मान लेते हैं 100 रुपया इसका निर्धारित मूल्य है, मतलब मार्केट प्राइस, प्रिंट किया हुआ प्राइस। अब इसमें छूट कितना मिलता है देखिए तो 100 रुपए का 25%। जितना रुपया आता है उसी का ही उतना प्रतिशत निकाला जाता है। 100 गुने 25/100, ये प्रतिशत हटाने के लिए ये 100 से 100 कटा, अर्थात 25 रुपया का छूट मिला। तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरा मित्र है वो खरीद कर कितना मिलाया, पुस्तक को यहां पर लिखेंगे मित्र के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य, मतलब वो खरीद के कितना मिलाया। 100 रुपया तो प्राइस था, उसमें से 25 रुपया का छूट मिला, इसका मतलब हुआ 75 रुपया में मेरा मित्र खरीद कर लाया। अब वो क्या है कि आकर पुस्तक को बेच देता है ना। तो मित्र बेचता कितना में है? निर्धारित मूल्य पर ही बेचता है। तो मित्र के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य निर्धारित मूल्य कितना है बच्चों? 100 रुपया, मतलब 100 रुपया में ही वो क्या करता है? बेचता है। तो इस प्रकार बच्चों 100 रुपया में बेचता है, खुद खरीद के लाया था 75 रुपया में, तो मतलब मित्र का जो लाभ हुआ, मित्र का लाभ वो कितना रुपया का हुआ? 100 में से 75 निकाल देने से ये रहा 25 रुपया। तो 25 रुपया का लाभ हुआ है ना। लेकिन इस प्रश्न में प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो इसीलिए प्रतिशत लाभ का जो सूत्र है वो क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100%, ये रहा। अब यहां पर यदि आप लोग लाभ देखो तो मेरा मित्र का जो लाभ है वो 25 रुपया और मित्र के लिए जो क्रय मूल्य है वो देखिए 75 रुपया गुने 100। तो बच्चों आप लोग इसे काट कुट के आंसर ले आना, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये तो 9 था,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहां पर किताब को लाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ। नियामत चाचा ने 5 रुपए की दर से 150 अंडे खरीदे, किंतु दुकान में लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए हैं और 7 सड़ गए हैं। तो 6 रुपए की दर से अंडे को बेचकर नियामत चाचा को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें क्या है समझने के लिए बच्चों, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले एक पेंसिल का जुगाड़ कर लेता हूं। पेंसिल मेरा इधर ही था, ये मिला पेंसिल। तो यहां पर क्या है कि ये जो नियामत चाचा है वो टोटल 150 अंडे खरीदते हैं, है ना। तो इस 150 अंडे में से देखा जाए तो 150 अंडे को किस प्राइस में खरीदते हैं, 5 रुपीज हर एक अंडा, 5 रुपया। मतलब एक अंडा का 5 रुपया, तो 150 अंडों का जो कीमत होगा 15×5=75, 750 रुपया। मतलब नियामत चाचा अपने जेब से 750 रुपया निकाल दिए। अब जब घर में आए तो उन्होंने देखा कि 8 अंडे तो फूट गए और 7 सड़े हुए थे। मतलब 8 और 7 15 अंडा। तो 150 में 15 अंडा जो है वो बेकार हो गया, है कि नहीं। तो 150 में 15 अंडा बेकार हो गया। मतलब उनके पास अब जो अच्छे अंडे बचे हुए हैं बेचने लायक वो 135 है, जिन्हें उन्होंने 6 रुपया करके बेचा। माने 135 अंडे को 6 रुपया का भाव से बेच दिया। तो बेचकर एक प्राइस मिला। अब खरीदने के लिए कितना लगाए थे वो, 5 गुने 150। मतलब क्या है, 150 गुने 5 माने 750 रुपया लगाए थे। और यहां पर 135 अंडों को 6 रुपए के भाव से बेचा तो 810 रुपया मिला। अब आप लोग समझ ही सक रहे हैं कि यहां पर 750 रुपया में उन्होंने खरीदा था और 810 में बेचा, तो लाभ ही हुआ ना। तो प्रतिशत लाभ आप लोग निकालना है आप लोगों को। चलिए हेल्प कर देते हैं कुछ हम हद तक। यहां पर लिखेंगे 150 अंडों का क्रय मूल्य है ना, 5 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से 150 अंडों की जो कीमत होगी वो 750 रुपया ये होगा। अब बच्चों यहां पर जो नष्ट हो गए कुल मिला के अंडे, तो नष्ट अंडों की संख्या, तो 8 + 7 15 अंडे, माने इतना अंडा बेकार हो गया। तो अच्छे अंडे कितने बचे, अच्छे अंडों की संख्या, तो 150 उन्होंने खरीद के लाया था, उसमें से 15 अंडा बेकार हो गया, तो 135 अच्छे अंडे बचे हुए हैं। अब 135 अंडों का यहां विक्रय मूल्य यदि देखा जाए, 135 अंडों का विक्रय मूल्य वो किस हिसाब से बेचते हैं, 6 रुपया के दर से। तो 135 गुने 6 बराबर 810 रुपया, है ना। 810 रुपया इन्होंने 135 अंडों को 6 रुपया की दर से बेचकर पाया। तो ये रहा उनके लिए क्रय मूल्य और ये रहा विक्रय मूल्य, तो लाभ ही हुआ है। अब लाभ 810 में 750 को आप लोगों को माइनस करके जो लाभ आएगा वो निकालना है। और जब लाभ आ गया तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल में हम लोगों से कि नियामत चाचा को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है। तब इसके बाद हमें प्रतिशत लाभ भी निकालनी है, तो आप लोगों को इसके बाद प्रतिशत लाभ भी निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला जो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100।
प्रतिशत। तो इसके पहले वाले वीडियो में फॉर्मूला का मैं सारा दे चुका था, तो वहां से आप लोग फॉर्मूला पहले याद कर लेना। तो ये लाभ जो है यहां माइनस करके लाभ मिल जाएगा। अब क्रय मूल्य देखिए तो यहां पर है क्रय मूल्य, है ना। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसे कर लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मुश्किल भरा सवाल है, लेकिन उतना भी मुश्किल भरा नहीं है। लिखा गया है कि अब आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा। अब आसिफ चाचा 5% लाभ रखकर खिलौना वो बेचते हैं, लेकिन यहां पर आगे क्या लिखा हुआ है? यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम होता, अब विक्रय मूल्य 34 रुपया ज्यादा होता, 34 रुपया कम होता, तो आसिफ चाचा को 10% का लाभ होता। बड़ा ही पेचीदा सवाल है। खिलौने का क्रय मूल्य बताइए। तो बच्चों इस पेचीदा सवाल को स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि खिलौने का क्रय मूल्य तो पता नहीं, लेकिन शुरू में आसिफ चाचा जो है वो 5% लाभ पर बेचते हैं ना, तो हम यहां पर क्रय मूल्य को x रुपया मान लेंगे और देखेंगे कि 5% लाभ पर वो खिलौना को बेचते हैं तो कितना रुपया उनको मिलता है। तो ये हम लोग ऐसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये पेज को मैं पलट देता हूं, इधर जगह नहीं है। बहुत सारे कुत्ते आपस में यहां लड़ रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को लिखना है माना, है ना, खिलौना का क्रय मूल्य x रुपया। अब शुरू में करते क्या है कि आसिफ चाचा 5% लाभ पर खिलौना को बेचते हैं ना, तो यहां पर लिखेंगे 5% लाभ पर खिलौने का विक्रय मूल्य। बच्चों थोड़ा सा आप लोग याद करके बताइए। तो यदि आप लोग याद किए होंगे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद है? विक्रय मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जब प्रश्न में क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ दिया रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्रय मूल्य। अर्थात इसे सॉल्व किया जाए तो 105 बटा 100 और ये गुना x था ना। अब ये जो है हम लोग इसे 5 से काट सकते हैं, तो ये 20 बार में 5, 20 25 100 और ये 21 बार में, मतलब 21x बटा 20 रुपया। तो x रुपया में उन्होंने खरीदा खिलौने को, 5% लाभ रख के यदि बेचा तो उनको 21x बटा 20 रुपया मिला। अब सवाल में बच्चों दिया गया है, देखिए तो सवाल थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम हो और विक्रय मूल्य 30 रुपया कम हो, तो चलिए पहले इस सब को पहले कम करते हैं। खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम कर दें, तो यहां पर देखिए खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? x रुपया। तो x का पहले 20% यदि देखा जाए तो वो कितना होता है? तो x गुने 20 बटा 100, ये 5 बार में कट गया, 20 500 माने x बटा 5 रुपया, माने इतना रुपया क्रय मूल्य कम करना है। क्रय मूल्य था कितना? x, उसमें 20% कम होना मतलब x बटा 5 रुपया कम होना। अब नया क्रय मूल्य क्या हो गया? यहां नया जो क्रय मूल्य होगा, देखिए पहले पुराना क्या था? x, और x बटा 5 रुपया यहां कम हो गया। अर्थात इसको यदि हल करें तो 5 को पहले x से गुना करना है, 5 एकम शॉर्टकट तरीका से जो लसा होता है, तो 5 एकम यहां पर 5x, 5x में से एक x निकल गया तो 4x बटा 5। तो ये नया क्रय मूल्य हुआ। अब यदि नया विक्रय मूल्य की बात करें तो सवाल में लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य जो है वो 34 रुपया कम हो गया, तो उसी हिसाब से नया
विक्रय मूल्य। तो बच्चों यदि पुराना विक्रय मूल्य देखे तो ये है, ये रहा पुराना विक्रय मूल्य, और इसमें 34 रुपया कम हो गया, मतलब 34 रुपया को निकाल देना है। तो अब जो माइनस करके आएगा वही होगा नया विक्रय मूल्य। तो ये नया विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन सवाल में और आगे है कि ऐसा करने पर अब जो आसिफ चाचा है उन्हें 10% का लाभ होता है ना। मतलब यहां देखा जाए तो 10% लाभ होता है। तो 10% यदि लाभ उनको यदि बेचकर होता है तो पहले हमको ये कैलकुलेट करना है कि 10% लाभ रखकर यदि वो बेचते इस x रुपया वाला चीज को तो कितना रुपया मिलता। यहां लिखेंगे कि 10% लाभ पर 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 10% लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए बच्चों, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 100 प्लस लाभ दर बटा 100 गुने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य x रुपया, क्रय मूल्य कितना है बताइए तो आप लोग, कितना हो सकता है क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य ये x रुपया नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए आप लोग के सामने जो है नया क्रय मूल्य है, ये इस क्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है। तो ये क्रय मूल्य लेना है, x रुपया नहीं लेना है। तो अब इसे आप लोगों को हल करना है, 110 बटा 100 गुने 4x बटा 5। अब ये बच्चों जीरो से ये जीरो कट गया है ना, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22x बटा 5 बचे 25 रुपया। तो हिसाब से देखा जाए तो ये रहा नया विक्रय मूल्य, ये नया विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य 10% लाभ रख के ये विक्रय मूल्य मिला, लेकिन नया विक्रय मूल्य है कितना, ये है। तो मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम प्रश्नानुसार करें तो ये विक्रय मूल्य इसके बराबर हुआ, अर्थात 22x बटा 25 बराबर 21x बटा 20 माइनस 34। अब आप लोगों को इसे हल करना है बच्चों, और हल करके क्या करना है वो तो आप लोग को तो पता ही है, क्या करना है बताइए तो, हल करके आंसर को लाना है ना। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसको हल करके x का मान निकाल लोगे, और वही इस x का खिलौने का क्रय मूल्य होगा। तो आई होप कि आप लोग इसे निकाल लोगे, है ना। अब बच्चों प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, क्या लिखा गया है 11 में, देखिए तो लिखा गया है कि ये लाइन है ना, 1 रुपए में 12 सामान बेचकर 4% की हानि होती है। तो रुपया में मतलब 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना सामान बेचेंगे तो 44% का लाभ होगा। तो इस सवाल को कैसे बनाए, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि 1 रुपया में 12 सामान बेचा जाए तो 40% की हानि होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जरूर 12 सामान को 1 रुपया से ज्यादा में खरीदा गया था, तभी तो 1 रुपया में 12 सामान बेचकर 4% की हानि हुई। तो हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि 12 सामान को खरीदने के लिए कितना रुपया लगा, है ना। मतलब क्रय मूल्य क्या था, ये तो विक्रय मूल्य है, 12 सामान का विक्रय मूल्य 1 रुपया है ना, और 4% की हानि दी गई है। तो पहले ये निकालेंगे 12 सामान का क्रय मूल्य कितना था। तो ये वाला कॉपी को कुछ इस तरह से कर देता हूं मैं। तो यहां पर लिखेंगे कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
बराबर 1 रुपया। 1 रुपया में 12 वस्तु बेचा गया। तो 12 वस्तु को बेच कर क्या हुआ? हानि हुआ। हानि प्रतिशत कितना है? 4%। 4% की हानि हो गई। तो इसका मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ और था। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला आप लोग तो इसके पहले जो वीडियो था इसका पार्ट 1, उसमें फॉर्मूला का जिक्र किया था मैं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे क्रय मूल्य का फॉर्मूला। क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 गुने विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये रहा क्रय मूल्य का फॉर्मूला। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य इस यहां से निकाल लेंगे हम लोग। 100 बटा यहां 96। अब इसे हम लोग काट सकते हैं। ये 50 बार में कटा और ये 48 बार में। ये और कटेगा। 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। अब ये नहीं कटेगा। 25 बटा 24 रुपया। तो 12 वस्तुओं को 25 बटा 24 रुपया में खरीदा। अब यहां पर बच्चों लिखा गया सवाल कि 1 रुपया में कितना सामान, यहां लिखा गया रुपया में कितना सामान बेचने पर 44% का लाभ हो। इसका मतलब होता है 1 रुपया में। 1 रुपया में कितना सामान बेचे कि 44% का लाभ हो। चलिए पहले यहां पर 1 रुपया का बात को साइड में रखते हैं। पहले हम यदि इसी 12 वस्तुओं को 44% लाभ रख के बेचे तो कितना में बेचेंगे, तो वो पहले निकालेंगे। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना? 44% लाभ पर। अब बच्चों विक्रय मूल्य का सूत्र आप लोग को तो पता है। विक्रय मूल्य का क्या होता है? क्या होता है थोड़ा सोचिए। 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 गुने क्या? क्रय मूल्य। देखे तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये रहा 25 बटा 24 रुपया। अब इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 144 बटा 100 गुने 25 बटा 24। अब यहां पर आप लोग काट कर इसे छोटा कर सकते हो और काटना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये 6 बार में कट गया। अरे 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब ये 3 बार में, ये 2 बार में, अर्थात 3 बटा 2 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि 3 बटा 2 रुपया में यदि हम 44% लाभ रखकर बेचें तो 12 वस्तुओं को बेचकर 3 बटा 2 रुपया मिलता है। इसका मतलब हुआ कि 3 बटा 2 रुपया में, 3 बटा 2 रुपया में यदि 12 वस्तुओं को बेचा जाए तो 44% का लाभ हो जाता है। तब इसी चीज को हम यहां पर लिखेंगे कि 3 बटा 2 रुपया, 3 बटा 2 रुपया में वस्तु बेचा जाएगा, है ना? कितना? 44% लाभ पर। कितना वस्तु बेचा जाएगा? 12 वस्तु, है कि नहीं? 12 वस्तुओं को बेचा जा सकता है। तो उस हिसाब से 1 रुपया में वस्तु बेचा जा सकता है 44% लाभ पर। तो 12 बटा, देखिए तो 3 बटा 2 ये वाला। अब इसे 12 गुने 2 बटा 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो ये रहा 8 वस्तुओं को रुपया में यदि बेचे तो 44% का लाभ होगा। तो यही पूछ भी रहा है कि रुपया में, यहां पर देखिए लाइन भी यही पूछ रहा है कि रुपया में कितना, दिखाई दे रहा ना यहां, रुपया में कितना सामान बेचने पर 44% का लाभ होगा। तो रुपया मतलब 1 रुपया। 1 रुपया में 8 सामान को बेचना पड़ेगा। यहां देखिए 1 रुपया में 8 वस्तु बेचने पर 44% का लाभ होगा।
चलिए अब आखिरी सवाल इस वीडियो का 12 नंबर देखते हैं है क्या लिखा गया है। देखिए, रमा बुआ ने 2 साड़ियां, यहां नंबर है और सवाल थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। रमा बुआ ने 2 साड़ियां तैयार करके एक पर 15% और दूसरे पर 20% का लाभ पर बेचा गया, तो उनको कुल लाभ 262 रुपया 50 पैसा मिला। साड़ियों का उत्पादन व्यय का अनुपात 1:3 हो तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय मतलब होता है बच्चों खर्च। यहां पर निकालना क्या है कि प्रत्येक साड़ी का उत्पादन खर्च कितना है। अब ये सवाल को समझना कैसे है वो देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं कि यहां 2 साड़ी है, दोनों साड़ियों का जो उत्पादन व्यय का अनुपात दिया गया वो 1:3 है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि पहली साड़ी को 1 रुपया में बेचा गया, पहली साड़ी को 1 रुपया में खर्च करके बनाया गया है तो दूसरी साड़ी को 3 रुपया खर्च करके बनाया गया, यही इसका मतलब होता है। तो एक्चुअली ये वास्तविक मूल्य तो नहीं ना है, इसका मतलब हुआ कि दूसरी साड़ी का जो मूल्य है वो पहली साड़ी का 3 गुना है। तो अब हमें मानना पड़ेगा कि पहली साड़ी का मूल्य x रुपया है और दूसरी साड़ी का मूल्य 3x रुपया। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं उत्पादन। माना पहली और दूसरी साड़ियों का उत्पादन व्यय क्रमशः x रुपया तथा 3x रुपया। ये कहां से मिला, वो अनुपात से 1:3 है ना, मतलब पहला 1x लिखते नहीं ना, x रुपया लिखते हैं। मैंने पहला साड़ी को x रुपया और दूसरे साड़ी को 3x रुपया में खरीदा गया। अब बच्चों यहां 2 साड़ी है, ये मान लेना है एक साड़ी है और ये दूसरा साड़ी है ना। तो इसका जो कीमत है वो है x रुपया और इसका कीमत है 3x रुपया। अब प्रश्न कहता है कि पहली साड़ी को बेचकर उनको 15% का लाभ होता है, माने इस पर लाभ कितना होता है 15%, और जबकि इस पर लाभ होता है 20%, है ना। तो चलिए पहले हम लोग दोनों साड़ियों पर लाभ कितना कितना मिल सकता है वो पहले निकालते हैं कि नहीं। तो उत्पादन खर्च इतना है और इसका 15% लाभ पहला साड़ी पर मिलता है। पहला साड़ी पर लाभ कितना होगा, लाभ देखिए तो पहला साड़ी का कीमत क्या है x का 15%, माने x गुने 15/100, 5×3=15 और ये 5 से कटेगा तो 20×500, अर्थात 3x/20 रुपया का लाभ पहली साड़ी पर हुआ। उसी प्रकार दूसरी साड़ी पर लाभ, अब दूसरी साड़ी पर लाभ निकालते हैं। दूसरी साड़ी का है क्या पहले दाम, तो वो देखिए 3x है और लाभ जो है 3x का 20% होता है। अब ये 3x गुने 20/100, ये 0 से ये 0 कटा, 2×5=10, अर्थात 3x/5 रुपया। तो ये रहा पहली साड़ी पर लाभ, ये रहा दूसरी साड़ी पर लाभ। अब कुल लाभ यदि प्रश्न के अनुसार देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली साड़ी पर लाभ हो गया 3x/20, दूसरी साड़ी पर लाभ हुआ 3x/5। अब ये दोनों लाभों को जोड़कर देखे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है पुस्तक में, देखिए कि दूसरी को 20% लाभ पर बेचा गया तो उनको कुल लाभ 262 रुपया 50 पैसा मिला। मतलब ये जो है ये 262
₹62.50, है ना। अब इसे आप लोगों को हल करना है, हल करके x का मान निकालना है कि नहीं। चलिए आधा दूर तक मैं हल कर देता हूं। 20 और 5 का लसा 20, तो 20 एकम 20 और ये 3x, 5 चौके 20, 4 तिया 12x। ये यहां पर 262.50 ऐसे लिखकर इसका दशमलव आप लोग हटा सकते हो, है ना। ये दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए यहां 2 जीरो। अब ये जीरो से ये जीरो यहां कट गया। अब इस जीरो से ये जीरो को भी काटा जा सकता है। ऊपर में जो अंक बच गया वो 12 और 3 15x, 12 3 15x बटा 2। इधर क्या अंक बच गया 2625 बटा 1। अब यहां बच्चों 2625 जो है, ये जो अंक है 2625, ये देखते हैं कि 15 से ये विभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ये 15 से कट जा रहा है, कितना बार में 175 बार में। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर दें, x को 1 से गुना करेंगे तो ये रहा x। 175 को 2 से गुना कर दो, तो आप लोग बताओ तो 2 से गुना करके कितना आएगा 350। तो इस प्रकार बच्चों ये जो आया x का मान आया, मतलब क्या मान के रखे हैं x। देखिए तो ऊपर में थोड़ा क्या मान है, पहली साड़ी का उत्पादन खर्च x रुपया और दूसरी साड़ी का उत्पादन खर्च 3x रुपया। यदि x का मान यहाँ 350 आया है, इसका मतलब पहली साड़ी का उत्पादन खर्च आ गया। तो यहाँ सवाल भी वही है कि तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय क्या होगा। देखिए लास्ट में ये लाइन पूछा जा रहा है ना यहाँ पर, देखिए कहाँ है, थोड़ा सा देखें, सवाल है देखिए। तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन खर्च कितना होगा, ठीक। तो ये रहा, निकाल लेंगे यहां पर। पहली आप लोग नीचे लिखना, पहली साड़ी का उत्पादन खर्च है कि नहीं। पहली साड़ी का उत्पादन खर्च कितना हुआ 350 रुपया, जबकि दूसरी साड़ी का उत्पादन खर्च 350 का क्या है 3 गुना है ना। तो 350 का 3 गुना आप लोग करोगे तो 1050 रुपया, ये रहा आंसर। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद के जो वीडियो होंगे उसमें आगे के प्रश्नों को मैं हल करूंगा, ठीक है। तो जरूर से इसे आप लोग देखिए, समझकर बनाइए, है ना।